बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम आलू के पकौड़े बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बनाएंगे, बिल्कुल गोलगप्पे की शक्ल में फूले हुए बनाएंगे। तो अफ्तारी में बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार अफ्तारी के लिए क्रिस्पी पकौड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें और मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, ये देखिए व्यूअर, इस शक्ल के, और इसके छिलके उतार के मैंने पानी में रख दिया था। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके आपने इसकी कटिंग करनी है हाथ से, ना ज़्यादा थिक हूँ और ना ही ज़्यादा ये पतले हों। तो इस तरीके मैं सारी कटिंग कर लूँगा सारे आलूओं की। तो आपने पानी के अंदर इसकी कटिंग भी करनी है ताकि ये ब्लैक ना हो। तो इस तरीके मैं सारी कटिंग कर लूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर, इस तरीके आपकी ने इसकी कटिंग करनी है। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलू की कटिंग कर ली इस तरीके। ये देखें व्यूअर, इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। अब वॉश करके इसका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह निकालेंगे ताकि आलू हमारे बिल्कुल क्रिस्पी बने। अगर आप इसका स्टार्च नहीं निकालेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है, वॉश करके फिर आपने इसको खुश्क करना है। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलूओं को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब एक कपड़ा ले लेंगे इस तरीके, और इसके ऊपर हम इस तरीके फैला देंगे आलूओं को इस तरीके। तो इसको आपने अच्छी तरह खुश्क करना है इसका पानी। अगर आप इसको खुश्क नहीं करेंगे तो फिर भी नहीं क्रिस्पी बनेंगे। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, दोनों साइडों से अच्छी तरह इसको खुश्क कर लेंगे इस तरीके। तो जनाब, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो जी, आज हम ले लेंगे एक बाउल इस तरह का, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को अच्छी तरह छान के इसमें ऐड करेंगे। छानने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो डलियाँ वगैरह हैं वो निकलेंगी और आपका बैटर ख़राब नहीं होगा। तो इसको ज़रूर छान कर ऐड करें बेसन को। ये देखें और कितनी डली निकली है इसमें से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप भर के कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन आप ज़रूर इसमें ऐड करें, आपके मैदे के लिए बहुत मुफीद होती है। तो इसको थैली से इस तरीके क्रश करके इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका जो बैटर है वो पतला सा बैटर इसका बनाएंगे। तो हल्दी मैं भूल गया था, तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी भी ऐड कर दी है कलर के लिए। तो इसको हम मिक्स करके इसका जो बैटर है वो हम तैयार कर लेंगे। पानी आपने एक दफ़ा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। और मैं आपको इसकी दिखाऊंगा थिकनेस ये कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही मज़े के आलू के पकौड़े बनते हैं। तो आप अफ्तारी में ज़रूर बनाएंगे इस रेसिपी को। थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करेंगे, अभी बैटर हमारा ज़्यादा थिक है। तकरीबन इस सारे बैटर के अंदर 1.5 कप चाय वाला पानी का ऐड होगा, और आपका जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। आगे जाके हमने इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करनी है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच करें। तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा थिक है अभी भी।
तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये देखें व्यूअर, अभी तक के बैटर हमारा रेडी नहीं हुआ, अभी भी थिक का है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें व्यूअर, थोड़ा सा इसमें पानी अभी और ऐड होगा। तो टोटल जो पानी मैंने इसमें ऐड किया है वो 1.5 कप यूज़ हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखें व्यूअर, अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है पकौड़े का। इस तरीके का होना चाहिए। इस चम्मच की बैक साइड देखें किस तरीके कोटिंग होनी चाहिए इसकी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारा सब्ज़ धनिया, इससे लुक बहुत प्यारी आएगी पकौड़े की। तो आप ज़रूर ऐड करें सब्ज़ धनिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और आगे आपने एक चीज़ और ऐड करनी है जिससे आपके पकौड़े और भी क्रिस्पी होंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ आगे क्या इसमें ऐड करना है। तो ये हमारा बैटर जो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं वो चीज़ आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, 2 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड करेंगे गर्म ऑयल के, इसको मिक्स करेंगे। तो ये ऑयल इसमें गर्म आपने ऐड करना है, और ऐड करने से आपके पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो आप ज़रूर ऐड करें। तो अब हम एक आलू ले लेंगे, एक पीस, और इस तरीके इसमें डिप करेंगे। ये देखें, और इतनी कोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा कोटिंग आपने नहीं करनी। इस तरीके इसमें ऐड करते जाएं। जो ऑयल है हमारा वो बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी आपने। तो लो आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। तो 1 बाय 1 मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा। और इसका जो फ्राई टाइम है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको दोनों साइडों से। तो सारे माशाल्लाह ऐड कर दिए, ये देखें व्यूअर। तो चलें जी माशाल्लाह, अब 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसको आपने फौरी साइड इसकी चेंज नहीं करनी, नहीं तो ये ऊपर से जो आपका बैटर है वो उतर जाएगा। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर 2 मिनट के बाद दूसरी साइड को फिर चेंज कर देंगे। तो इसी तरह अलटते पलटते हुए मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करूंगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कैसी फाइनल लुक आई है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, और बिल्कुल गोलगप्पे की तरह फूल चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ान शरीफ में अफ्तारी के टाइम। तो चलें जी माशाल्लाह, अब हम इसको निकाल लेते हैं। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें व्यूअर कितने क्रिस्पी और मज़ेदार आलू के पकौड़े माशाल्लाह बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें व्यूअर नज़दीक से, और मैं आपको एक पीस खाकर भी दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर कितना प्यारा फूला हुआ पकौड़ा बना माशाल्लाह। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ खाएं, टमाटो केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शेफ़ फयाज को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।